हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्टिंग। और दोस्तों यानी कि सिंपल इंटरेस्टिंग दोस्तों यानी साधारण ब्याज की क्लास दूसरी होने वाली है। क्लास पहली दोस्तों मैंने इसी चैनल पर पहले अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उससे डायरेक्ट देख सकते हो और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लास पहली में काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। जो कमज़ोर स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आती थी उनको भी बेहतरीन से समझ में आई होगी। दोस्तों आप इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों आपको इस प्रकार से परफेक्ट कर देंगे, इस प्रकार से कर देंगे कि दोस्तों आप सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है ना आप सेकंडों में निकालना सीख जाओगे। हम आपको हर एक टाइप को सिखाएंगे जिससे दोस्तों आपका एग्जामों में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे सेकंडों में सोल्व कर लो। भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं, हमारी आज की जो क्लास है दूसरी क्लास होने वाली है उसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि 8,000 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, परंतु ठीक है, देखो यहाँ पर परंतु मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं है, इसको मिटा दो आप। परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्षों की दर 5% 5%, अगले 5 वर्षों की दर 4% तथा उससे अधिक के वर्षों की ब्याज दर 3% है। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आपका सिंपल है, आपको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 8,000 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। किसी को जो है यहाँ पर 8,000 रुपये उधार दिया गया, और परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी, जो ब्याज की पहले 3 वर्षों यानी कि 10 वर्षों तक उसने ब्याज दिया, ठीक है, यानी 10 वर्षों तक वो राशि उधार दी, लेकिन शुरू के 3 वर्षों तक की जो दर है ना वो यानी कि आपके यहाँ पर 5% के हिसाब से लेगा, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये लेगा, इसका मतलब ये है। फिर अगले 5 वर्षों की दर दोस्तों आपके 4% की दर से लेगा, और फिर दोस्तों जितने वर्ष बचते हैं, जितने साल आपका बचता है उतने वर्ष दोस्तों आपका क्या लेगा, 3% की दर से वो ब्याज लेगा। तो आपको ये बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अगर आप डायरेक्ट अगर इसी वीडियो पर आए हो ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको जो इसकी पहली वीडियो है ना मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, चैनल पर डाल दिया है, आप देख लो भाई, है ना। आप बहुत ही शानदार वीडियो थी, आपको है ना कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दोस्तों इस प्रकार से सिखाऊंगा मैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में तोड़ मरोड़ के आपको पूरा इसके अंदर में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही दोस्तों ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं कि जो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है कि दोस्तों अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना तब तक इसी टॉपिक को अपन डिस्कस करते रहेंगे, चाहे से मुझे दोबारा क्यों ना इसका वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर फिर भी अगर कोई मन में कोई डाउट रह भी जाता है तो आप क्या करना, आप कमेंट कर देना कि सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या करूँगा कि इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक दोस्तों, आपको देखो एग्जामों में तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही दोस्तों आपके फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में भी आगे काम आएगा। क्यों दोस्तों, जब आप किसी से पैसे उधार लेकर आते हो तब दोस्तों कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, या फिर आपसे कोई पैसे उधार लेकर जाता है तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, किस दर पे, तो ये दोस्तों आपके ज़िंदगी आपके लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ है। तो देखिएगा अपन क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, और दोस्तों जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको
समय भी अलग अलग दे रखा हो और दर भी अलग अलग दे रखा हो, ठीक है। और तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करो, यहाँ पर देखो मैंने आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? यानी कि दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर एस आई बराबर, अगर दोस्तों आर गुणा अगर टी कर देते हैं तो दोस्तों ये क्या आ जाता है? परसेंटेज में हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? परसेंटेज में। अगर आर गुणा टी करते हैं तो दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि जो साधारण ब्याज है वो आपका परसेंटेज में आ जाता है कि जो ब्याज लगेगा वो कितना परसेंट लगेगा। यहाँ पर आपसे बोल क्या रहा है, तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे ये तो बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद में, यानी कि जो 8,000 रुपये की जो राशि उधार दी है साधारण ब्याज पे, वो 10 वर्ष के लिए दी है, यानी कि 10 साल के लिए दिया है। तो देखो, पहले शुरू के 3 साल तक जो रेट लेता है, जो दर लेता है, वो कितना लेता है? 5% की दर से लेता है। फिर अगले 5 साल के लिए कितने परसेंट की दर से लेता है? 4% की दर से लेता है। और फिर उससे अधिक वर्षों के जो जितना जो घट जाता है साल में, उस पर जो दोस्तों आपको 3% की दर से लेता है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करो, यानी कि देखो 3 है, 3 साल के कितना परसेंट की दर से लेता है? 5% की दर से, तो आप गुणा कर दो, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5 या 15, यानी कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15% हो जाएगा। यानी कि 3 साल का कितना 5% की दर से लेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? ब्याज कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। लेकिन हमें तो 10 साल का निकालना है, ठीक है। हमें तो क्या निकालना है? 10 साल का निकालना है। यहाँ पर तो अभी 3 साल का आया है कि 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 5% की दर से। अब इसमें अलग अलग रेट दे रखा है। अगर एक ही रेट दे रखा होता तो डायरेक्ट ही अपन 10 साल जो 10 से गुणा कर देते, वो परसेंटेज में आ जाता है कि इतना परसेंट ब्याज लगेगा। आगे देख रहा है 5 वर्षों की दर 4% की दर से लेता है, यानी कि 5 वर्षों की कितने परसेंट की दर से लेता है? 4% की दर से लेता है। अगले अगले 5 साल की जो दर लेता है, यानी कि जो ब्याज लेता है वो 4% की दर से लेता है। तो कितना हो जाएगा इसका? इसका 5 चौक 20, यानी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है उससे अधिक के वर्षों की। अब देखो, पहले शुरू के 3 साल के लिए 5% की दर से लेता है, फिर 5 साल के लिए 4% की दर से लेता है। दोस्तों 3 साल और 5 साल हो गए, अगर टोटल करते हैं 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। लेकिन आपसे तो 10 साल के लिए पूछ रहा है। अब 10 होने में कितना कम है? 2। कितना कम है? 2। और 2 जोड़ देते हैं तो दोस्तों टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा ना। अब दोस्तों जो अब आगे क्या बोल रहा है देखो, उससे अधिक के वर्षों की ब्याज की दर 3% है। तो अगले जो 2 साल बचेगा उस पर दोस्तों 3% की दर से लेगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आपका ये ब्याज आया है वो अलग अलग परसेंट पे आया है। पहले तो 15%, फिर 20%, फिर यहाँ पे 6%। अब यहाँ पर आप क्या करो, जोड़ लो इनको, है ना। 41%। अगर टोटल जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 41% हो जाएगा। कितने साल का? 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स। यानी कि 10 साल का 41% ब्याज होगा। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आपसे पूछ रहा है तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करो, जो 41% जो साधारण ब्याज है ना परसेंटेज में, उसको क्या करो आप, यानी कि 8,000 का 41% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, यानी कि दोस्तों ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका परसेंटेज में, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर आर गुना टी कर रहा था, ये तो था दोस्तों मेरे पास ईयर्स यानी कि साल, और ये था दोस्तों मेरे पास रेट, ठीक है। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर ये परसेंटेज में आ रहा था ऐसा ही। अब यहाँ पर अलग अलग आ रहा था तो मैंने जोड़ लिया तो 41% हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे अब 41% निकालना है किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपका कितना है? 8,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 8,000 रुपये का आपको क्या करना है? 41% निकालना है। क्या निकालना है? 41% निकालना है। तो निकालो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 एकम 8
और दोस्तों 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, इतना रुपये हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एसआई यानी कि आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है मेरे, अब देखो दोस्तों यहाँ पर 3200 यानी कि 3280 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। 10 वर्षों के बाद दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा, 3280 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है कि 8000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, ठीक है। परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्ष की दर 5% लेता है, अगले 5 वर्षों की दर 4% लेता है, उससे अधिक के वर्षों की ब्याज दर 3% लेता है। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यानी कि दोस्तों टुकड़ों में दे रखा है, यानी कि शुरू के जो 3 साल की जो रेट लगाता है ना, वो कितना लगाता है, 5% की दर से लगाता है। फिर उससे 5 साल के लिए दोस्तों 4% की रेट लगाता है। और जो फिर बच जाता है ना, उस पर दोस्तों 3% की रेट लगाता है। और दोस्तों आपसे ये बोल रहा है कि वो 10 वर्षों के लिए उधार राशि दिया था, जब वो 10 वर्षों के बाद में जो वो लौटाएगा तो ब्याज कितना देगा, ब्याज कितना बन जाएगा इस 8000 रुपये का। आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है। दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया है तो देखो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर 3 साल के लिए 5% की दर से लग रहा था। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एस आई बराबर आर गुणा टी। इसका मतलब क्या है, जो आपका एस आई है ना, साधारण ब्याज है ना, वो परसेंटेज में आ जाता है अगर आर गुणा टी कर देते हो तो आप। अगर देखो यहाँ पर 3 साल के लिए 5% की दर से ब्याज लगा रहा है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 15% ब्याज हो जाएगा 3 साल का 5% की दर से। 5 साल के लिए यहाँ पर 4% की दर से रेट लगा रहा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। फिर दोस्तों जो बचता है, अब देखो 5 और 3 तो दे रखा है और आगे बोल रहा है उससे अधिक। अब दोस्तों यानी देखो यहाँ पर 10 वर्षों के बाद है ना, तो देखो 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। अब 10 होने में कितना घट रहा है, 2। तो मैंने दो दो 2 साल के लिए 3% की दर से रेट लगाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6% ब्याज हो जाएगा। तो अपन देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग ब्याज आ रहा है परसेंटेज में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ईयर्स को देखा तो 10 साल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने पर्यायन को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल का जो मेरा मूलधन है, यानी कि जो मेरा यहाँ पर राशि 8000 रुपये की, उसका 41% ही तो निकालना है। भाई ये क्या है, आपका ये ब्याज आया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या है ये, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है ये परसेंटेज में आया। तो मुझे यहाँ पर 8000 रुपये का अगर 41% निकालता हूँ तो 3280 रुपये आ जाता है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप क्वेश्चन समझ में आ गया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा अपन ने सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिया है जो भी पीछे किया था ना, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ डिफरेंस है। तो देखिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली, पहले 4 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5%, इससे अधिक के लिए वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर है। यदि उसने 12 वर्ष के अंत में 2350 रुपये ब्याज अदा किया हो तो बताओ वह राशि क्या है। देखो दोस्तों क्वेश्चन में समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो 12 वर्ष के अंत में पूछ रहा है कि 12 वर्षों के बाद में वो राशि यानी कि दोस्तों यानी 12 वर्षों के अंत में जो ब्याज है ना, वो 2350 रुपये हो जाता है। लेकिन आपसे दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो राशि कितनी थी जिस पर ये ब्याज लग रहा है। देखो पहले तो दोस्तों देखो 4 वर्ष पे शुरू के 4 वर्ष के लिए 3% की दर से लगेगा, अगले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगेगा, और उससे अधिक के लिए वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर ये दे रखा है। इसको दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर शुरू के यानी कि पहले 4 वर्ष, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
यहाँ पर आर ओ टी, इसका मतलब क्या है, यानी कि इसके नीचे लिखूंगा मैं रेट और इसके नीचे लिखूंगा दोस्तों जो टाइम दे रखा है। यानी कि देखो पहले यहाँ पर दे रखा है ना, पहले 4 वर्ष के लिए कितना परसेंट की ब्याज दर लेता है, 3% की दर से। तो देखो कि 3% की दर से ब्याज लेता है, ठीक है। तो यानी कि शुरू के 4 वर्ष तक, यानी कि शुरू के 4 साल तक वो 3% की दर से ब्याज लेता है। आगे चलते हैं, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से ब्याज लेता है, ठीक है। 5% की दर से ब्याज लेता है 3 वर्षों तक, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इससे अधिक के लिए वर्षों के लिए, अब इससे अधिक। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बात कर रहा है 12 वर्ष के अंत में, यानी कि जो ब्याज ये लगा है ना वो 12 वर्ष तक का चला है, यानी कि 12 साल तक ये चला है। तो देखो 12 साल होने में कितना घट रहा है, पर 4 और 3 को देखते हैं तो 4 3 कितना होता है आपका, 7 होता है। अब 12 होने में कितना घट रहा है, 5, यानी 5 साल और घट रहा है। तो दोस्तों 5 साल पर कितना परसेंट लगेगा, 4% की दर से लेगा ब्याज, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं एस आई को अगर परसेंटेज में निकालता हूँ तो मुझे आर गुणा टी करना पड़ेगा। ये मैं करता हूँ तो दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो परसेंटेज में आ जाता है, किस में आ जाता है, परसेंटेज में आ जाता है। अब देखो यहाँ पर आर और टी तो कर रहे हैं, अगर दोस्तों अगर इनका गुणा कर देते हैं 4 3 12, तो यहाँ पर 12% हो जाता है। और 5 3 15, तो यहाँ पर 15% हो जाता है। और 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, यहाँ पर 20% हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो शुरू के जो 4 साल है, शुरू के जो 4 साल है उसमें 12% ब्याज बन जाएगा। और फिर अगले 3 साल में फिर 15% ब्याज बन जाएगा। और फिर अगले जो फिर बचा साल है उसमें जो 4% की दर से जो ब्याज ले रहा है उसका जो 20% ब्याज बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें रेट अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपका ब्याज भी अलग अलग आ रहा है। परसेंटेज में देखो, अगर दोस्तों ईयर्स देखो, सबसे पहले टाइम देखो, अगर 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। यानी कि ये 12 साल हो गया, यानी 12 वर्ष का कितना परसेंट ब्याज हो गया। यहाँ पर देखो, देखो दोस्तों 20 और 15 कितना होता है आपका, 35 होता है ना, 35 होता है। और 35 और 12 कितना होता है आपका, 47 होता है। यानी कि दोस्तों आपका जो 12 साल का 47% ब्याज बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 47% ब्याज बन जाएगा। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामों में रिपीट होते हैं, बार बार दोस्तों आपके एग्जामों में आते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके क्या बोल रहा है, यानी कि साल भी अलग दे रखा है और रेट भी अलग दे रखा है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि पहले शुरू के जो 4 साल है ना उसमें यहाँ पर जो ये रेट लगा रहा है ना, दर लगा रहा है ना, वो 3% की दर से लगा रहा है। फिर उससे अगले 3 साल के लिए 5% की दर से लगा रहा है। और जो अब उससे अधिक वर्षों के लिए 4% की दर से लगाएगा। अपन देखते हैं, आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 12 वर्ष के अंत में जो ब्याज बन रहा है ना वो 2350 रुपये ब्याज बन रहा है। लेकिन आपको 12 साल का तो निकालना है, क्योंकि 12 साल तक ये ब्याज चला है, तो 12 साल का निकालना है। तो पहले शुरू के 4 साल पर 3% की दर से अगर ब्याज ले रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। फिर आगे 3 साल के लिए 5% की दर से ब्याज ले रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। और आगे बोल रहा उससे अधिक, यानी अब फिर बचा कितना, यानी कि देखो 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 12 साल की बात कर रहा है ना, 12 साल के अंत में, तो 12 12 वर्ष होने में कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। तो अब वो जो 5 साल पर है ना 4% की दर से रेट लेगा तो ब्याज कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। अगर इनको जोड़ते हैं तो 47% ब्याज देना पड़ेगा 12 साल के बाद में, ठीक है। आपको देखो अब यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर आ गया आपके 47%, यानी कि दोस्तों 47%, 47% दोस्तों 12 वर्ष के बाद में आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये तो आपका परसेंटेज में आया है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो आपका रुपए में भी दे रखा है, यानी कि 2350 रुपये ये दे रखा है ना। यहाँ पर आपके इधर दे रखा है परसेंटेज में, और इधर दे रखा है आपके रुपए में दे रखा है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो प्रिंसिपल होता है ना, जो आपका मूलधन होता है, जो आपने उधार राशि ली है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर दोस्तों 47% बराबर दोस्तों 2350 रुपये, तो दोस्तों आप 100% की वैल्यू निकालो,
है ना। तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर 100% बराबर यहाँ पर ये 2350, और दोस्तों यहाँ पर बटे में ये 47 आ ही जाएगा, और 100% की निकालो तो इस 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसे काट लो। दोस्तों अगर 47, देखो 47 पच्चे कितना होता है, 235 होता है, यानी कि 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ गया, यानी कि जो 100% की वैल्यू क्या आ गया आपके यहाँ पर 5000 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 5000 रुपये आ गया। यानी कि दोस्तों जो मूलधन है ना वो कितना हो जाएगा, 5000। यानी जो उसने उधार लिया है वो कितना लिया, 5000। अब इस 5000 का जो ब्याज बन जाएगा ना वो कितना बन जाएगा, 2350 रुपये, ठीक है। अब 12 साल के बाद में उसे कितना रुपये लौटाना पड़ेगा दोस्तों, उसने 5000 रुपये तो, यानी देखो 5000 रुपये तो उसने लिया है, और ब्याज कितना बन गया उसके, 2350 रुपये बन गया। इनको जोड़ लो आप, जीरो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, दोस्तों यहाँ पर हो गया 7, यानी कि उसे ना 7350 रुपये उसे लौटाना पड़ेगा 12 साल के अंत में, 12 साल के बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। दो बराबर धन राशियां 5% और 4% के साधारण ब्याज पर उधार लिए गए। 4 वर्षों के उपरांत कुल ब्याज 405 रुपये के बराबर था, तो कुल कितनी रकम उधार ली गई थी। दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे मूलधन पूछ रहा है। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि जो वो मूलधन लिया है उस पर एक बार तो 5% और 4% जो, यानी कि 2 बार उस पर क्या लगती है, रेट लगाता है, ठीक है। यानी कि एक बार तो लगती है दोस्तों, यानी कि दो बराबर धन राशियां, ठीक है, यानी कि 5% और 4% के साधारण ब्याज पर उधार ली गई। 4 वर्षों के उपरांत कुल ब्याज दोस्तों आपके 405 रुपये बनता है। तो बताओ वो कुल कितनी रकम उधार ली गई थी। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, यहाँ पर दे रखा है यानी कि रेट, यानी कितना दे रखा है, 5% दे रखा है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों रेट का अगर गुणा कर देता हूँ किसमें, यानी कि देखो 4 वर्षों के उपरांत की बात कर रहा है ना, 4 साल के लिए लगता है, तो 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, ब्याज कितना बन जाएगा, 20%। अगर दोस्तों 5% की अगर दर लगाता है 4 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। और फिर आगे दे रखा है यहाँ पर 4%। अगर ये 4% अगर 4 वर्षों के लिए लगता है तो ब्याज कितना बन जाएगा, 16%, ठीक है। यानी कि 4% दर पर अगर 4 साल के लिए लगाते हैं तो कितना ब्याज बन जाएगा, 16% बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, 16% बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार तो जो ब्याज आ रहा है, यानी कि जो ब्याज आ रहा है परसेंटेज में 20% आ रहा है, और एक बार आ रहा है 16%। तो टोटल कितना हुआ उसी को जोड़ लो आप। देखो अगर यहाँ पर जोड़ते हैं तो देखो 6 और यहाँ पे 2 और 2 रे कितना हो जाएगा, 3। यानी कि दोस्तों जो ब्याज बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, यानी कि 36%। दोस्तों कितना बन रहा है, 36% बन रहा है टोटल, ठीक है। टोटल कितना बना, 36%। अब दोस्तों यहाँ पर है 36%, दोस्तों यहाँ पर तो दे रखा है परसेंटेज में, और बराबर देखो इधर कितना है, 405। कितना है दोस्तों, 405। ये ब्याज ही तो है 405, यानी 36% के बराबर है। अब दोस्तों आपसे क्या बोल रहा है, यानी कि कुल कितनी रकम उधार ली गई, मूलधन के बारे में पूछ रहा है। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यानी कि 405, और दोस्तों बटे में यहाँ पर 36 आ ही जाएगा, और यानी कि 100 का गुणा कर दो। देखो अब इसे काट लो, 2 से काटते हैं, इसे 2 एकम 2 और 2 अंटे 16, और 2 से इसे काटते दोस्तों 50 बार कट गया। और फिर से 2 से काट लो, इसे 2 नीम 18, और ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। अब दोस्तों 9 से काटो इसे, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4, और फिर 45 हो जाएगा, 9 पचे 45, यहाँ पर आ गया आपके। और दोस्तों अब यहाँ पर देखो 100%, ठीक है, 100% बराबर क्या हो गया, देखो 100% बराबर इधर बचा क्या, 45, और उधर क्या बचा, यहाँ पर देखो गुणा, और यहाँ पर क्या बचा, 25 बचा। तो यहाँ पर इनका गुणा कर लो,
तो यहाँ पर 100% की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 25 25 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 12 यहाँ पर कैरी का लग जाएगा। 25 चौक 100 और यहाँ पे 12 यानी कि कितना हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका मूलधन आया वो कितना आया 1125 रुपये। कितना आया 1125 रुपये, ठीक है। 1125 रुपये आ गया। 100% की वैल्यू कितनी है 1125 रुपये, यानी कि आपका ये मूलधन हो जाएगा। इसी मूलधन पर दोस्तों एक बार यानी दो बराबर धन राशि यानी कि 5% और एक बार 4% की दर से जो ब्याज लगता है 4 वर्षों के लिए, तो वो कितना हो जाता है टोटल देखते हैं तो 36% हो जाता है। और 36% यहाँ पर बराबर किसके बराबर हो जाएगा 405 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज दे रखा है वो यहाँ पर 405 रुपये में दे रखा है और यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है। तो यहाँ पर देखो 36% बराबर 405। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले 1% की वैल्यू निकाल लो और फिर दोस्तों यहाँ पर जो मूलधन जो होता है 100% होता है, तो आप वैसे 100% निकाल लो। आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर लिया 100% बराबर 405/36 और मल्टीप्लाई 100 कर दिया ऐसे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ गए होंगे। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपके देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 महीना का साधारण ब्याज यानी कि 54 रुपये हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर दोस्तों आपसे मूलधन पूछा है, ऐसे में भी आपको क्या पूछ रहा है मूलधन पूछा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था कि SI बराबर प्रिंसिपल गुणा R गुणा टी और बटे में 100, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपका प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला SI बराबर यानी कि P गुणा R गुणा टी और दोस्तों बटे में यहाँ पर क्या करते हैं 100, ठीक है। यानी कि SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम और बटे में 100 करते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखो ब्याज साधारण ब्याज कितना हो रहा है 54 रुपये हो रहा है। और आपसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है यानी कि किस राशि, दोस्तों आपसे मूलधन पूछ रहा है। मूलधन निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे यानी कि आप क्या करोगे पी बराबर और ऊपर लिख लेते हैं SI और गुणा यहाँ पर कर लेते हैं 100 और दोस्तों बटे में क्या आ जाता है यहाँ पर आपके आ जाता है R गुणा T आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। दोस्तों यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर समझना, यहाँ पर दे रखा है साधारण ब्याज की दर से 8 महीना। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 8 महीना, ठीक है। क्या दे रखा है 8 महीना। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भी दोस्तों आप अगर ब्याज निकालते हो, जो समय निकलेगा वो हमेशा दोस्तों आपके साल पे निकलता है, ठीक है। अगर महीना दे रखा होता है तो आप इसे साल में कन्वर्ट कर दो, साल में आप बदल दो, ठीक। अगर देखो साल में बदलते हैं तो दोस्तों साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों इसे 8 महीना दे रखा है, इसको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 12 महीने, यानी कि दोस्तों 12 महीनों में क्या होता है 1 साल हो जाती है। तो आप क्या करो इसमें डायरेक्ट ही 12 का भाग लगा दो, ठीक है। यानी कि 12 का भाग लगा देते हो तो दोस्तों ये 8 महीने से क्या हो जाएगा साल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 8 में अगर 12 का भाग लगा देता हूँ दोस्तों, तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। ये दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 वर्ष हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो प्रिंसिपल बराबर दोस्तों साधारण ब्याज कितना था आपका 54 रुपये और गुणा यहाँ पर कर देंगे 100 और दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर R कितना आपका रेट कितना है यहाँ पर 15%, तो मैं यहाँ पर 15 और दोस्तों गुणा और दोस्तों यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर ये 2/3 को दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि 2 तो यहाँ पर हो जाएगा और गुणे में बटे में यहाँ पर जो 3 है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों इसको आप काट लो, देखो 3 पंजे 15, ठीक है, और 5 दूनी 10, ये 20 बार गया और इसे काट लो आप, इसे छोटा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14 का 4 और एक हासिल, 2 दूनी 4 एक 5 और एक 0, कितना हो जाएगा आपके 540 रुपये। कितना हो जाएगा 540 रुपये। आपका दोस्तों मूलधन क्या हो जाएगा 540 रुपये। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।